ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल बैठे हैं खटखट टोल प्लाजा पे। आंदोलन का आज 96वां दिन है और युवा किसान नेता का कैस कहा जो 40 किसान संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक कमेटी है उसमें सबसे युवा चेहरा है जो अभिमन्यु कोहाड़ जो खटखट टोल प्लाजा पे आए हैं। और कुछ पूरा दिन जनता में रहा, बड़े बुजुर्ग में रहा, इन तो सुना किसाना के जो कुछ सवाल है उनके भीतर की जो बात है भाई साहब तो पूछांगे भाई के मतलब और बात हुई है के चल रहा है और आंदोलन फिलहाल के चल। तो भाई साहब सबसे पहले आपको राम राम। आपके सभी दर्शकों ने अपना हाथ जोड़कर राम राम। तो पहला सवाल यही है 96वां दिन आज आंदोलन का है, किस और आंदोलन जाने लग रहे फिलहाल आज? देखो सरकार या बात चाहे एक बार कहलवावे या 1 लाख बार कहलवावे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोनों मांगों को पूरा कराने के बाद ही आंदोलन वापस होगा। या तो आंदोलन जीतेंगे या अपनी कुर्बानी दे कर वापस जाओगे। बिना आंदोलन जीते हम जिंदा गामा में उल्टे नहीं जाओगे, हमारी लाश जाओगी। और एक चीज और है, आंदोलन लगातार मजबूती तो आगे बढ़ रहा है। 265 से अधिक किसान भाइयों की शहादत होली, लेकिन बड़े दुख और शर्म की बात है कि देश के मुखिया ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है शहीद किसानों के प्रति। और उल्टे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, ये किसानों की शहादत पर ठहाके लगा कर हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। टाइम आने पर इनका सबका हिसाब किताब करेंगे। और जो ये किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो किसानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं, ऐसे मंत्रियों, ऐसे विधायकों, ऐसे सांसदों को हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक और सांसद बना देंगे। दोबारा 3 नाराज में नहीं आने देगा किसान समाज। आज सवेरे की एक ब्रेकिंग न्यूज है कि टिकरी बॉर्डर का परली साइड भी जाड़ोदा से और कुछ टिकरी के मतलब इंसान बैठ के वो भी धरना पे बैठ के उनने धरना इसलिए धर दिया कि भाई ये किसान उठने चाहिए, जब तक ये नहीं उठेंगे हमें धरना पे बैठ गए। तो एक साइड अलग मांग होगी, एक साइड अलग मांग, के मनसा लगा? नहीं देखो ये क्या है, इसमें एक बात स्पष्ट है। हमने सिंगू बॉर्डर पे भी देखा 29 तारीख ने क्या हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं ये, और ये गणिये जगह इकट्ठे कराए इनने और उन्हें लिया के धरने पे बैठा दे हैं। और फिर ये कहें बोला भाई ये लोकल है। मैं आपने एक बात बताऊं हूँ, जो 29 तारीख ने जो सिंगू बॉर्डर पर जो पथराव करने का प्रयास कराया गया और ये कहा गया कि भाई लोकल गांव ने कराया है, हमने जब उनकी फोटो देखी सारे काम करे उन पथराव करने वाले के, तो भाजपा का एक पार्षद है दिल्ली में, वो है, उसके साथ में कुछ उसके गुंडे हैं, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और एक बात बताओ आपने खुद, यदि लोकल लोगों का हमें सहयोग ना होता तो हमारा आंदोलन इतना लंबा क्यों कर चलता? जो मरता ताजा फल, ताजी सब्जी, ताजा दूध, ताजी दही, ताजा सीत, ताजी लस्सी जो सब आवे हैं, ये कड़े आवे हैं, ये लोकल गांव में तो देने लग रहे हैं। मैं सोनीपत का हूँ, खरखोदे का जो एरिया पूरा वो सिंगू बॉर्डर के नीचे एरिया है। हमारी जो खाप है उसके 54 गांव है उड़े, डेली हर गांव में तय दूध दही सीत इकट्ठा हुए, सब्जी इकट्ठी और उड़े लेकर जाने लग रहे हैं। तो सरकार कितने हथकंडे अपना ले। पहला सरकार ने के कही कि भाई मार को आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए, फिर यानी के कही, लेकिन सरकार के सारे हथकंडे फैल हुए। फिर सरकार ये प्रयास कर रही है कि भाई लोकल आदमियों ने मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लोकल लोगों के नाम पर खड़े कर दो और हमारा विरोध करा लो। यो हथकंडा भी इनका फेल करेंगे। जिस तरीके से घटना बताना चाहूँ हूँ, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने, भाजपा के पदाधिकारी ने सिंगू बॉर्डर पर 26 जनवरी के बाद इतना गलत काम करा, जो हमारे लंगर चल रहे थे, एक दिन उन लंगरा में रेत फेंक कर भाज गया। उसे के गांव के लोगों ने इकट्ठे हुए और उस भाजपा के कार्यकर्ता का, उस भाजपा के पदाधिकारी का इलाज करा। सिंगू बॉर्डर पर जो चुगरदे खाप है अंतिल 24 वह धरना लगा रही है, और जो टिकरी बॉर्डर के चुगरदे का जो सबसे मजबूत खाप है वह है दलाल 84। ये दलाल 84 ने 12 फरवरी को उनके अध्यक्ष भूप सिंह दलाल की अध्यक्षता में बहुत बड़ी महापंचायत करी, हजारों लोग थे। यदि एक बात बताओ, यदि लोकल लोग हमारे खिलाफ होते तो फिर उस पंचायत में इतने मानस कितना है? वे लोकल मानस तो हैं और दूसरे का रहता आगे, वे सारे दलाल के काम उड़े चुकरते का बड़े बड़े काम। तो सरकार ये ड्रामाबाजी कर रही है, कितना ही कर ले, सरकार के सारे हथकंडे फैल होंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल यूँ है, 11 दौर की मीटिंग हुई सरकार की किसानों का साथ में, आज भी सरकार एक बात पर खड़ी है कि कानून में काला के है, तो अंदर आपके साथ आप तो जाया करते मीटिंग में, तो मतलब आज तक इस बात पर चर्चा ही नहीं चली भाई इनमें काला के है। भाई 3 दिसंबर की जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। एक बात हमने बताई थी, उस के बाद तो सरकार ने यह बात कही कि भाई सरकार संशोधन करने को तैयार है। एक बात बताओ आप मैंने, जब सरकार जब यह कहे संशोधन करने को तैयार है, इसका मतलब कानून में कुछ गलत है ना, जब बता संशोधन करेगी ना। तो सरकार ने क्या हो रहा है, वो
सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि सही कानून में भी संशोधन करेगी। कानून काले हैं, हम तो यो कहेंगे कानून तो पूरे के पूरे काले हैं। सरकार की नीति और नीयत भी काली है। आपके मैंने पता है A to Z ने लाखों लोग हरियाणा में देखे हैं। 2-3 मोटी मोटी बात बता दूं जो हमने विज्ञान भवन के अंदर कई कानूनों में काला किए हैं। ये कानून 30-40 साल पहले अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों में आए थे। इन्हें बोला जावे है मुक्त बाजार के कानून, फ्री मार्केट के कानून। आज उड़े किसानों का क्या हाल है? अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या दर 45% ज़्यादा है, सिर्फ 2% किसान बचे अमेरिका में। अमेरिका में उड़े की सरकार आज के दिन 42 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान को 1 साल में देती है। यदि ये कानून, यदि ये मुक्त बाजार, यदि ये प्राइवेट कंपनी किसानों के लिए इतनी बढ़िया होती तो अमेरिका की सरकार 42 लाख की सब्सिडी क्यों देवे भाई? यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी दी जावे है, $1 बिलियन में हो गए 7,500 करोड़ रुपया। चाइना $220 बिलियन की सब्सिडी देवे है, OECD देश $240 बिलियन की सब्सिडी देवे है। यदि ये कानून, यदि ये प्राइवेट कंपनी किसानों की फायदे की होती तो इतनी भारी भरकम सब्सिडी उड़ेगी सरकार क्यों दे रही है किसानों को? अमेरिका में किसान तो मिल रहे 42 लाख साल में और हमारे आड़े किसान तो मिल रहे 15,000। तो ये प्राइवेट कंपनी, ये कानून, ये मुक्त बाजार भारत के किसानों ने निगल जाएगा, अपना निवाला बना लेगा। और दूसरी बात, 1993 में इंग्लैंड में दूध का मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया इनने। जो बोर्ड दूध का रेट तय करा करता जो सरकार का था, उसके बाद से लेकर आज तक पिछले 27 सालों में इंग्लैंड में 24,000 डेयरी बंद होगी, उनका ताले लाग गए। तो डेयरी कम होगी तो दूध का उत्पादन भी कम होना चाहिए था, लेकिन दूध का उत्पादन बढ़ गया, यानी बड़ी कंपनियां की संख्या बढ़ गई। अब इंडिया में आ जाओ, 2006 में बिहार में सरकारी मंडी खत्म करी थी। के हाल है आज बिहार का? ईसा को राज्य है अजित बिहार के किसान भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है, सारे राज्यों में जावे हैं, उनकी परेशानी हो रही है। मक्के का सरकारी रेट 1,850 रुपया क्विंटल, बिहार में मक्का बेच के 500 से 600 रुपया क्विंटल। 15 दिन पहला बिहार में धान की खरीदी शुरू नहीं हुई थी। तो बीजेपी की साजिश है कि ये पूरे देश ने बिहार बना देना चाहे हैं, लेकिन किसानों ने तय किया है कि हम पूरे देश ने बिहार नहीं बनने देंगे। बिहार ने भी हरियाणा और पंजाब की तरह बनाऊंगे जित अच्छा मंडी सिस्टम हो, जित सारी चीज हो। 26 तारीख ने देखा, मैं खुद नांगलोई खड़ा था, जो कम से कम भी 10-15 ट्रैक्टर तो नांगलोई में मतलब पुलिस वाले ने सुए गोपे हैं जो भी है खराब हुए हैं। और कुछ किसान मतलब जिनका नुकसान भाई एत बेत भी को नहीं, वो जीव हैं, मरे हैं, कड़े नहीं, तो उनके बारे में किसान मोर्चा के सलाह कर रहे हैं। हर जो किसान है ट्रैक्टर है, क्योंकि ऐसा भी है किसी ने के बता कितनी साल की कमाई लगा ट्रैक्टर लिया हो तो वो भी वापस नहीं आया। इस तरीके के सवाल है। 26 तारीख के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के बाद अपनी लीगल सेल बनाई थी हमने तुरंत। लीगल सेल के अलावा और कई वकीलों की कमेटी है और उन वकीलों की कमेटी भी हमारा पूरा साथ दे रही है। और लगभग 80 बालक छूट चुके हैं तिहाड़ जेल से, बाकियों की पूरी कार्रवाई अभी की जा रही है। और मेरा ये निवेदन है, वैसे कोई भाई छूटा नहीं है अभी तक, लेकिन यदि कोई ऐसा भाई हो जो छूट गया हो, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास ना आया हो, हमको रिकॉर्ड दो, संयुक्त किसान मोर्चा को रिकॉर्ड दो। संयुक्त किसान मोर्चा केस लड़ेगा, जो हमारी कमेटी है वो उसका ताम जाम देखेंगी, सारा इंतजाम करेंगी। किसी आदमी ने अपना कोई पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, वकीला खातिर हमारी जिम्मेदारी है वह हम उनका करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँ, जो आपने बात की नांगलोई वाली बात बताई, भाई जिस बालक ने कुछ गलत नहीं करा उसको छुड़ाओगे हम। और भाई जिसने को गलत किया, जो ये दीप सिद्धू जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले उड़े हैं, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, उनकी हम कोई वकालत नहीं करते। जिसने पुलिस वाले पर लठ मारे उनके ऊपर आप कार्रवाई करो, जिसने तोड़फोड़ करी अब उसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसे लोगों की हिमायत किसान मोर्चा कदे नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, 26 जनवरी तक 10 दिन पहले हम दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग करने लग गए थे रास्ते को लेकर। अभी रास्ता फाइनल कर दो। हमारे 3000 वॉलंटियर हमने तैयार कर रखे थे, जो पूरे रास्ते में जिनकी रिहर्सल होती, जो पूरा चीज को संभालते। लेकिन सरकार ने रास्ता फाइनल करके दिया 25 तारीख की शाम को। क्यों दिया? यह भी एक साजिश थी, यह भी एक षड्यंत्र था। जो इतना लेट इसलिए दिया ताकि हमारे वॉलंटियर को रिहर्सल करने का टाइम ना मिल रहे। उड़े सिंगू बॉर्डर पर जब हमने आगे जाके देखा, हमने मुड़ना था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ। संजय जहां हमें मुड़ना था, जो हमारा रास्ता था, वहां तो ला रखे बैरिकेड, और जित हमने नहीं जाना था, जित बैरिकेड लागे होने चाहिए थे, उड़ा फूल घेर रखे थे। भाई मैं दूसरे अपने भाइयों की बात तक क्या करूं, किसान भाइयों की मन नहीं ना बेरा। अगलाल किले का राह कौन सा है? मैं गारंटी दूं हूं 99.99% किसान
सिंगू या टिकरी बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे तो अपने आप लाल किले पे पहुंच नहीं सकते। प्रशासन का एक और सवाल आया था कि 12 बजे का टाइम दिया था, टिकरी बॉर्डर पर 8 बजे बैरिकेड तोड़ दिए थे, टाइम से पहले क्यों तोड़े? हमने नहीं तोड़े। जो संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज है, 2 स्टेज लग रही है सिंगू बॉर्डर पे, हमारी स्टेज पे तो कोई तोड़ के नहीं गया। जो दीप सिद्धू और जो बाकी लोग जिन्होंने 25 तारीख की रात को हमारी स्टेज को कब्जा करने का प्रयास कराया था, उनके कुछ लोग होंगे जिनने तोड़ी होगी। पुलिस जांच करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं तोड़ी, बिल्कुल भी गलत बात है यार। दूसरी चीज, जो किसान उठाए हैं, किसी के ट्रैक्टर जब्त करें और जिनका घर आज भी नोटिस आने लग रहे हैं, काफी सारे लोग दिल्ली पुलिस के नोटिस किस बेस पर पुलिस नोटिस भेजने लग रही है? के मतलब प्रूफ या कोई वीडियो, किस तरीके का? कोई पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है ये नोटिस भेजने का। और किसान मोर्चा ने भी ये बात कही है कि भाई कोई भी नोटिस वोटिस आवे, आप किसी का कोई जवाब मत दो। हम पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उसने देखेगा और हम अपने तरीके से उस पूरे मामले ने हैंडल करने लग रहे हैं। और हम तो पुलिस वाले भाइयों से भी एक बात कहे हैं कि मेरे पुलिस वाले भाइयों, आप भी तो किसान परिवारों के हो, आप उनसे अलग हो मरते हैं। इस पूरे आंदोलन में एक तरफ किसान खड़ा है, नौजवान खड़ा है, और दूसरी तरफ जो पुलिस और सीआरपीएफ वाले भाई हैं, ये भी किसान समाज के हैं। तो अपने किसान समाज की तरफ भी देखो। रोटी तो हमें खवाए हैं, ये राजनेताओं की कुर्सी तो आने जाने की चीज है। और एक अंत में मैं अपनी तरफ से एक निवेदन नौजवान भाइयों को भी करना चाहूंगा। एक मिनट, उससे पहले एक सवाल। जो किसान खड़ी फसल ना हरी फसल ना बाण लग रहे, हालांकि किसी संयुक्त किसान मोर्चा का किसी भी बड़े किसान नेता का बयान नहीं था। खड़गपुनिया में राकेश टिकैत जी ने बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो यानी पक्की फसल में आग लगानी पड़ सके, लेकिन हरी फसल है जो किसान बाण लग रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, जो गोदी मीडिया है उसने बातों को ट्विस्ट कर दिया, बातों को घुमा फिरा के पेश करा। टिकैत साहब ने बात कही थी कि भाई यदि आज सरकार सोचा है कि भाई फसल कटान के टाइम पे हम घर चले जाएंगे, तो ये किसान समाज यदि जरूरत पड़ी तो पक्की फसल में आग ला देगा, यह बात कही थी। लेकिन मीडिया ने ट्विस्ट कर दिया, मीडिया ने घुमा फिरा दिया, गोदी मीडिया ने। मैं आपके माध्यम से ये विनती करना चाहता हूँ, फसल मतलब हम फसल ने अपने बच्चा की तरह पाले हैं। या सरकार तो बेशरम है, या सरकार तो निर्लज है। हमने अपनी फसल को नष्ट नहीं करना है, हमने अपनी फसल में आग नहीं लानी है। क्योंकि डेली कॉल आवा है कि भाई आज वीडियो बना ले, हम इतने किले भावा, मन्ना तो मना कर दिया। मेरा आत्मा नहीं कहती कि मैं किसी की बर्बादी की वीडियो बनाऊं। बिल्कुल ठीक बात है। और पत्रकार महोदय का भी निवेदन है, आप भी समझाओ, आप तक के भाई हैं हम सारे के सारे, आप हमारे परिवार तो हो। और आखिरी निवेदन मैं यो करना चाहूँ नौजवान भाइयों को, नौजवान भाइयों, शांति और एकता अपनी सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया में भारत के किसानों का डंका बज रहा है क्योंकि हम शांतिपूर्ण हैं। सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है हम उकसाने के, हमारी शांति को भंग करने के। हमने अपनी शांति को भंग नहीं होने देना है, हमने शांतिपूर्ण रहना है, हमने एकजुट रहना है। जीत हमारी निश्चित है। यदि किसी कारणतः हमारी शांति भंग होगी तो आंदोलन में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। आखिरी सवाल है, पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार इस फरवरी में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब उम्मीद से ज़्यादा। 82 डीजल, 90 पेट्रोल, यानी 7-8 रुपये का फर्क रह गया। तो दूसरी साइड किसानों ने दूध 100 रुपये लीटर कर दिया, तो इसमें अपने क्या लगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल यो क्लैरिफिकेशन आया है कि 100 रुपये लीटर करने की जो कॉल है, या संयुक्त किसान मोर्चा ने तय नहीं करी है। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कल अपना आधिकारिक बयान दिया है। कुछ जो हमारे किसान भाई हैं, जो कुछ बुजुर्ग हैं, जो किसान समाज की अच्छाई चाहे हैं, उन्होंने बहुत जोश में आकर, जज्बे में आकर, उन्होंने भी किसान समाज की भलाई के लिए, किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कॉल दे दी अपने जगह से, अपने लोकल लेवल पे। तो हम उनसे भी ये निवेदन कराए हैं कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा जो कॉल दे हुआ है, हम उस कॉल को ही पालन करें। हम जिन लोगों ने कॉल दी, हम उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनकी निष्ठा भी साफ है। लेकिन यदि हर कोई अपनी कॉल देने लग जाएगा तो उससे तो एक अव्यवस्था सी फैल जाएगी उससे। तो इसीलिए निवेदन यो है कि भाई सब संयुक्त किसान को मोर्चा ही खोलना माने। और दूसरी बात, जो आपने पेट्रोल डीजल की बात कही, आज के दिन राज्य में वे लोग बैठे, हमारे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते, जो नारे दिया करते कि 30 रुपये का पेट्रोल होगा, 25 रुपये का डीजल होगा यदि सरकार चाहे तो। और उस समय कच्चा तेल $148 बैरल था। मोदी साहब के राज में वो कच्चा तेल $30 बैरल आ गया, 1/5 रह गया। लेकिन अपने आड़े इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम दुगने कर दिए। तो यार सरकार तो झूठिया की, या सरकार तो धोखे देने वालों की सरकार है। हर चीज में इन्हें देश की जनता को धोखा दिया है। यो काम इन्हें पेट्रोल डीजल के दामों के साथ कराया। कुछ विदेश के साथी कह रहे हैं, फोन आया कि अभिमन्यु कुहाड़ के पास कॉल करा कि उन्होंने कही है बात स्पेशल के सोनू भाई कभी मिले तो इंटरव्यू में पूछी है, तो आज आप मिल गए।
कि मतलब वो फ़ोन पर नहीं टाइम दे पा रहे, और हमारा मन है कि हम जो किसान मोर्चा के किसान नेता हम उनका बात करा, मतलब सुझाव भी देश का और ले भी इसका। देखो कई कॉल आए हैं, हम बात भी कर रहे हैं, अधिकतरों से हम कोशिश करते हैं, कुछ भाइयों से बात नहीं हो पाती, उन तक हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगे हैं, उन तक निवेदन ये कर रहे हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया करो आप, क्योंकि होता क्या है कि डेली रोजाना रात को 2 या 3 तो बज जाते हैं सोते सोते, सोने की जगह का नहीं बेरा, सोने की टाइम का नहीं बेरा, खाने का नहीं बेरा, उतर के 5-6 बजे उठ के फिर भागा दौड़ी करनी पड़ा है, तो कई बार फ़ोन हम नहीं उठा पाते। ऐसे जिन भाइयों को असुविधा हुई उनसे हम हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगे हैं और उनसे निवेदन करें आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, हमारी टीम के साथी या मैं खुद उनका जवाब देंगे। आंदोलन ने लेकर लास्ट कोई मैसेज किसानों को, आम जनता को, किसी को भी? आंदोलन बहुत मजबूती से चल रहा है, किसी गोदी मीडिया या सरकारी तंत्र की बातों के बहकावे मारने की कोई जरूरत नहीं है। आंदोलन लड़ेंगे, आंदोलन जीतेंगे, और सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे लोकल जो कमेटी है, हमारे बेनीवाल साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बाकी हमारे सारे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, इन सब लोगों को मजबूत करो आप, लोकल लोग। जब हमारे लोकल धरने मजबूत रहेंगे तो पूरा आंदोलन मजबूत होगा। तो इसीलिए पूरा हमने मजबूती जिस तरीके से अब तक है इसी तरीके से आगे मजबूती रखनी है, और आंदोलन निश्चित तौर पर जीतेंगे, या तो अपनी कुर्बानी देंगे या फिर आंदोलन जीतेंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ अपने साथ थे, खटखट टोल प्लाजा पे फिलहाल आप बैठे हैं, और जो मन में डाउट थे, लोगों के जो सवाल थे, वो तमाम सवाल आज अभिमन्यु जी तापा न करें। इन बातों में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दे दियो, और अगर आप न लग गए हो आंदोलन को लेकर जो भी ये बात है कि ये सही है, तो इन्हें शेयर जरूर कर दियो। जय जवान जय किसान।